साथियों, वंदे मातरम। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही है। कुछ परेशानी थी जिसके वजह से पिछले 2 दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। अब कोशिश करूँगा कि रोज़ आप लोगों को वीडियो पहुँचाई जाए, आप लोगों तक बात पहुँचाई जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे, गांधी जी भारत आ चुके थे 1901 ईस्वी में। भारत आने के बाद उन्होंने फिर कहाँ रहे, क्या कार्य शुरू किए, इन सब के बारे में बात करनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी भारत वापस आकर बम्बई में बस गए और वकालत शुरू कर दी उन्होंने। वकालत शुरू करने के बाद उनकी तो सामाजिक कार्यों में ही रुचि थी, तो वो सामाजिक कार्यों को करने के लिए देश भ्रमण पर निकल गए। देश भ्रमण करने लगे। देश भ्रमण करने के बाद उन्हें एक और बात पता चली कि जिनको भी सामाजिक कार्यों में रुचि थी वो कांग्रेस से जुड़ रहे थे। उस समय कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी थी, सामाजिक पार्टी जो चल रही थी। उसके बाद उसी समय, उसी दौरान कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन होना था। उस समय होता क्या था कि एक साल में मात्र 3 दिन के लिए कांग्रेस का अधिवेशन होता था। पूरे साल में, पूरे भारत से कांग्रेस अधिवेशन उस समय, पूरे भारत राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन उस समय था ही, तो राष्ट्रीय उस समय भी था और उस समय से चल रहा था, पूरे भारत में होना था। महात्मा गांधी जी वहाँ से कलकत्ता आने की सोचे। कलकत्ता में उन्होंने सोचा कि जाकर देख लें कांग्रेस अधिवेशन और उसमें अध्यक्षता नहीं, उसमें सदस्य बन जाएं। पूरे कलकत्ता जाने के लिए तैयार हुए। कलकत्ता जाने के लिए जिस ट्रेन में ये चढ़े, संयोग ये था कि उसी ट्रेन में कांग्रेस की अध्यक्षता जिसे करनी थी, संयोग से वे भी ट्रेन में सवार थे। दिनेशो वाचा को करनी थी, वे ट्रेन में सवार थे। साथ ही यह भी संयोग था कि उसी ट्रेन में कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता तथा सिमन लाल सीतावड़ जा रहे थे। गांधी जी अधिवेशन में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की बातों के बारे में उनसे प्रस्ताव पारित करने के विषय में, प्रस्ताव पेश करने के विषय में कुछ बात करना चाहते थे। वे उस समय अलग सैलून में यात्रा कर रहे थे, तो वो उनसे कुछ बात करने की समय चाहते थे। गांधी जी को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी तक का समय मिला उनसे बात करने की। उन्होंने उनसे बात किए, लेकिन उन लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के बारे में कुछ अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि वे लोग कहते थे कि भारत की भी कुछ उतनी अच्छी खासी स्थिति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की भी उस समय भारत में कुछ चलती नहीं थी। कांग्रेस यह कहती थी कि अगर देश में एक बार सत्ता आ जाए तो फिर देखा जाएगा वहाँ की भी हालत। लेकिन देश में सत्ता आ गई, सब कुछ आ गया, अभी तक तो भारतीयों की हालत सही नहीं हो सकी है, तो दक्षिण अफ्रीकियों की हालत क्या सही होगी। वैसे गांधी जी तो वहाँ की हालत को कुछ सही किए, फिर जाएंगे आगे सही करने के लिए। लेकिन अभी भी दक्षिण अफ्रीका की जो हालत है वो उतनी अच्छी नहीं है। वहाँ अभी भी भारतीयों की हालत वैसी की वैसी ही है। फिर गांधी जी जब कांग्रेस अधिवेशन में पहुँचे तो उन्हें कुछ अलग ही पहलू वहाँ देखने को मिला। वे वहाँ पहुँचते ही और वे कहते हैं वहाँ की हालत को कि स्वयंसेवक एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। उनमें से यदि किसी को कोई कार्य सौंपा जाता तो वो एक दूसरे पर सौंप देते, दूसरा तीसरे पर सौंप देता, तीसरा चौथे पर सौंप देता था। इस तरह की हालात वहाँ की थी। गांधी जी कहते हैं कि मैंने कुछ स्वयं सेवकों से दोस्ती कर ली थी। मैंने उन्हें दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ जानकारी दी। उन्हें कुछ शर्म आई, लेकिन सेवा मशरूम उन्हें इतनी सी समय में सिखाना या उनमें थी नहीं, बल्कि या फिर सिखाना संभव नहीं था।
और वहाँ की हालात भी ऐसे थे कि कहीं नहीं जा सकती। आगे मैं बता रहा हूँ वहाँ की हालात कैसी है। गांधी जी वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर अधिवेशन शुरू होता है। सारे लोग देश के कोने कोने से आए हैं, सभी लोग वहाँ उनके अधिवेशन में शामिल होने के लिए। हर वर्ष 3 दिन का तो होता ही है अधिवेशन, ये तो बता ही चुके हैं। फिर वहाँ जितने सीधे साधे युवा थे सभी संकल्पशील थे। बहुत सारे युवा, उस समय कांग्रेस में बहुत सारे युवा जुड़े हुए थे जो सभी संकल्पशील और भी अच्छे थे कार्य में, लेकिन उनके कार्यों की कोई अनुभव नहीं थी। उनकी जो अध्यक्षता कर रहे थे उन्हें भी कुछ अधिक अनुभव नहीं था कार्य के विषय में। तो गांधी जी ने उन सेवकों से बात की, उन्हें कार्यशैली समझाने की कोशिश की, सेवा भाव समझाने का कोशिश किया, लेकिन उन्हें कुछ अधिक असर या अधिक सफलता नहीं मिली और उन पर कोई अधिक असर नहीं पड़ा। अब बात आती है कि उनके जो अध्यक्ष थे वे भी क्या करते थे, लगातार दूसरे पर काम, हमेशा दूसरों पर सौंपते रहते थे। अपना काम खुद से नहीं करते थे। स्वयं सेवक ये करो, स्वयं सेवक वो करो, यानी कि हर काम जो है स्वयं सेवक को ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, अपना कुछ काम नहीं। क्योंकि कांग्रेस की उस समय जो हालत थी सही में बहुत ख़राब हो चुकी थी। यहाँ भी भरपूर मात्रा में अस्पृश्यता थी, यानी कि जाति प्रथा जिसको कहते हैं, छुआछूत की मान्यता, यानी कि उनके अध्यक्ष जो थे उनमें ही थी। उनका क्या होता था, जब खाना बनता था तो खाना उनका अलग जोन, यानी कि अलग जगह बनाया जाता था। कॉलेज परिसर के जो फील्ड थी वहाँ उनको घेरा लगाकर उनके अंदर खाना बनाया जाता था। उनकी यह मान्यता थी कि अगर कोई आम नागरिक उसे खाना खाते हुए भी देख ले तो उनकी खाना प्रदूषित हो जाएगी। इस तरह की अस्पृश्यता उस समय थी। ये तो बाद आगे की कहानी में बताऊंगा कि गांधी जी ने कितनी पीड़ा झेलकर उस अस्पृश्यता को ख़त्म किया इस देश से। फिर गांधी जी आगे बढ़ते हैं। तब गांधी जी को लगता है कि जब इनके अध्यक्ष की ये हालात है तो इनके वोटरों यानी कि मतदाताओं की क्या हालात होगी, उनमें कितनी अधिक मात्रा में छुआछूत भरी होगी। इन सब की कल्पना मात्र से ही गांधी जी कहते हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद गांधी जी देखते हैं कि वहाँ स्वच्छता भी उतनी अच्छी मात्रा में नहीं है और स्वच्छता एकदम पूरी तरह भरी हुई है। आदमी की यानी कि वहाँ की कांग्रेस में आने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी और शौचालयों की संख्या बहुत कम थी। उनमें सफाई होने की बार बार आवश्यकता थी। गांधी जी ने कुछ स्वयंसेवकों से कहा भी, लेकिन उन स्वयंसेवकों ने यह कहकर टाल दिया कि ये हमारे कार्य नहीं है, ये दूसरों के कार्य हैं। फिर गांधी जी ने उनसे झाड़ू मांगा। तो जब झाड़ू मांगा तो स्वयंसेवक उनके चेहरे देखते रह गए, लेकिन गांधी जी ने उनसे झाड़ू लिए और अपने से साफ किए। गांधी जी उस समय कहते हैं कि उस समय मुझे सिर्फ अपनी स्वयं सेवा से ही, अपनी ही सेवा से काम चलाना पड़ा, क्योंकि तो शौचालय की संख्या कम थी, लोग अधिक थे, उनकी सफाई बार बार होनी थी और मैं अकेले ये कर नहीं पाता, तो उन्हें स्वयं सेवा से ही संतोष होना पड़ा। फिर इन सब बातों के बाद अधिवेशन शुरू हुआ। उसमें गांधी जी अपना हिस्सा लेना चाहते थे, उसमें प्रस्ताव पेश करना चाहते थे। तो सबसे पहले गांधी जी गए, उन्होंने स्वयंसेवक से बात की और उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस में सदस्यता हासिल करनी है। तो उन्हें कुछ काम दिया गया, उन्हें काम के लिए सिर्फ कुछ कागज़ भरने के लिए दे दिया गया, कुछ कागज़ दे दिया गया कि आप इसे भरिए। जब वे इसे शालीनतापूर्वक भर कर फिर इन्हें वापस करते हैं तो इनकी शालीनता को देखकर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो गांधी जी तब बताते हैं कि हम कौन हैं। उनके बाद अपनी डिग्री बताते हैं कि हम वकालत करते हैं। तब उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन माफ़ी मांगने पर भी गांधी जी की उस समय की इतनी अच्छी प्रवृत्ति, उसके बाद उस प्रवृत्ति के होने के कारण ही गांधी जी उतने ऊपर गए। बड़ों का सम्मान भी गांधी जी में उतना अधिक था। वे कहते हैं कि नहीं, आप कांग्रेस में बहुत पहले से रह रहे हैं, कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, इस देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप बड़े हैं,
हमें ये काम देकर आपने धन्य किया, हम ये काम के लायक थे, लायक समझा आपने हमें। इन्हीं सब बातों से हमें कुछ शिक्षा मिलती है इस जगह कि युवाओं में, गांधी जी उस समय युवा ही थे, कि युवाओं में किस तरह की भावना होनी चाहिए, हमें किस तरह का सम्मान होना चाहिए बड़ों के प्रति। गांधी जी इस जगह ये सिखाते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी आगे की बात को जोड़ते हुए ये बताना चाहते हैं कि उस समय कांग्रेस अधिवेशन की कार्य प्रणाली को समझाना चाहते हैं। अब उनमें यह बात जोड़ते हैं कि कार्य प्रणाली उनकी कैसी थी। अब ये आप लोग देखिए जरा कि कार्य प्रणाली उस समय गांधी जी कहते हैं कि उनकी वो कथा भी प्रासंगिक है, क्योंकि कार्य प्रणाली उनकी शुरू होती है, अधिवेशन शुरू होता है। उसके बाद जो अध्यक्ष थे उनके भाषण एक पुस्तक जितना लंबा था, जो एक दिन में वो देना संभव नहीं था, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को अधिवेशन में कहा गया। उसके बाद बहुत सारे प्रस्ताव पारित करने थे, बहुत सारे प्रस्ताव पेश होने लगे, सबके नाम आने लगे, सभी का नाम देने लगे। गांधी जी भी अपना नाम दे चुके थे फिरोज शाह मेहता को। फिरोज शाह मेहता का उनसे बात कर चुके थे पहले ही ट्रेन में कि आपका प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो गांधी जी फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रस्ताव पेश करवाना चाहते थे, तो प्रस्ताव पेश होने वाला था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, प्रस्ताव पे प्रस्ताव पेश होने लगा। हर प्रस्ताव में गांधी जी ये देख रहे थे कोई बड़े नेता, कोई जाने माने नेता उस समय उनका समर्थन कर रहे थे, प्रस्ताव पेश हो रहा था सर्वसम्मति से। गांधी जी को अब डर बनने लगा कि उनके प्रस्ताव का क्या होगा। समय बीतने लगा, हर प्रस्ताव में 40 से 45 मिनट का भाषण, 40 से 45 मिनट का भाषण होने लगा। समय बहुत अधिक बीतने लगा, रात होने लगी। सभी लोग भागने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि रात के 11 बज चुके थे। गांधी जी कहते हैं कि वे गोखले से मिल ही चुके थे ट्रेन में, तो उनको प्रस्ताव दिखा ही चुके थे, वे प्रस्ताव पढ़ ही चुके थे। फिर गांधी जी गोखले के कुर्सी के निकट जाते हैं और उनसे कहते हैं कि कृपया कुछ कीजिए। तो गोखले जी कहते हैं कि तुम देख ही रहे हो कितनी परेशानी है, कितनी जल्दी हो रही है सारे प्रस्ताव पेश। फिर फिरोज शाह मेहता ने देखा कि सारे प्रस्ताव पेश होते जा रहे हैं। गोखले फिर चिल्लाए कि प्रस्ताव सभी पेश हो चुके हैं। तो फिरोज शाह मेहता कहते हैं कि नहीं, अभी एक प्रस्ताव अभी बाकी है, दक्षिण अफ्रीका वाला। तो फिर उन प्रस्ताव को पेश किया जाता है। गांधी जी को 5 मिनट का समय दिया जाता है बोलने के लिए श्रीवाचा के द्वारा। गांधी जी सुबह से ही सारी तैयारियां करके आए थे, 5 मिनट बोलने के लिए सभी प्रकार की तैयारियां करके आए थे। उस समय गांधी जी कहते हैं कि मेरा अनुभव तो सब खत्म हो चुका है, मैंने बता ही चुका हूँ पहले। उनका सारा अनुभव खत्म हो चुका था उस समय। कहते हैं वे कि बोलने को उनमें कुछ अधिक शक्ति बची नहीं थी। उन्हें 5 मिनट के लिए बोलने के समय दिए गए, लेकिन फिर जब उन्हें खड़ा किया गया बोलने के लिए, तो श्रीवाचा ने 2 मिनट में ही घंटी बजाई, चेतावनी घंटी बजाई। लेकिन उन्हें लगा कि ये घंटी बज चुकी है, बल्कि उन्हें लगा नहीं था, उन्हें लग रहा था कि अभी 5 मिनट पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि उस समय क्या हुआ मैं नहीं जानता, और मैं बैठ गया। उसके बाद प्रस्ताव पारित हो गया सर्वसम्मति से, सभी ने सर्वसम्मति दिखाई, प्रस्ताव पारित हो गया। मुझे प्रस्ताव पारित होने में कुछ विशेष खुशी नहीं हुई, लेकिन खुशी थी कि कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी को कुछ दुख भी हुआ, क्योंकि उस समय जो भी खड़ा होते थे बोलने के लिए, वो 40 मिनट, आधा घंटा, पौने घंटे बोलते चले जाते थे, लेकिन उनके लिए कोई घंटी नहीं बजाई जाती थी, और गांधी जी के लिए चेतावनी घंटी बजाई गई। तो उन्हें इस बात का दुख भी रहा। और जब कांग्रेस को 1920 में गांधी जी का नेतृत्व हासिल होते ही उन्होंने सबको पूरे वर्ष व्यस्त रखना शुरू कर दिया। इंग्लिश जानने वालों को, अंग्रेजी पढ़ने वालों को, सबको काम में, कार्य में दिन रात लगाना शुरू किया, पूरे वर्ष व्यस्त रखना शुरू किया, सभी को कार्य पर लगा दिया, सबको अलग अलग काम दिए गए, सबको पूरे वर्ष कार्य करने के लिए कहा गया। तब देश की आज़ादी तक पहुंच पाया यह देश गांधी जी के नेतृत्व मिलने के बाद। और अब की जो स्थिति है वो भी उसी तरह है जो पहले थी। जिस तरह की कांग्रेस पहले करा करती थी कि उसी तरह सब सर्वसम्मति से पारित होना,
सब अपना अपना काम जल्दी जल्दी निपटा कर फिर अपने दैनिक कार्यों में अपने कार्यों में भिड़ने के लिए अपने कार्यों में लग जाना। अब भी वह कांग्रेस की जो स्थिति है अब भी वैसी हो गई है। अब तो जो भी देश में राजनीतिक पार्टी है उसकी स्थिति कैसी है ये तो अभी मालूम नहीं है, लेकिन इस किताब के अनुसार कांग्रेस की स्थिति भी अभी वैसी ही है जैसी पहले थी। तो गांधी जी को फिर 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के भीतर ही गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से बेताब संदेश मिला कि उन्हें अब यहाँ वापस आ जाना चाहिए क्योंकि उनकी अब यहाँ आवश्यकता है। तो फिर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका वापस जाते हैं। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि दक्षिण अफ्रीका वापस जाकर गांधी जी वहाँ क्या क्या किए।